अब अपनी जो 14.1 है, इस 14.1 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें अपने को दे रखा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें यहाँ अपने को क्या करना है, इसकी इसमें ये जो फैक्टराइज दे रखा है, सॉरी ये इक्वेशन दे रखा है, इनका फैक्टराइज करना है, लेकिन अपने को इसमें 10 दे रखे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में केवल 5 ही लिखे हैं। तो फैक्टराइज अगर ऐसे आए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि नंबर आ रहे थे अपने पास, जैसे कि 7x, 14y, उनमें कॉमन देखना था। अब आ गया अपने पास फैक्टराइज, तो ये उनसे भी सिंपल है। कैसे कि इन दोनों में जैसे चिन्ह आ रहा है, प्लस माइनस का कोई भी चिन्ह आ सकता है आपके पास, तो यहाँ अपने को क्या देखना है, केवल इनमें कॉमन देखना है। वही फैक्टराइज का मतलब कॉमन देखेंगे। तो यहाँ आप खुद ही देख सकते हो कि ये 7x है और ये कितना है अपने पास 42। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आने का मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसका डिवाइड यहाँ 7x में भी जाए और 42 में भी जाए, वही कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि यहाँ 7 का डिवाइड जा रहा है, और जब 7 का डिवाइड 42 में देंगे तो कितनी बार जाएगा अपने पास, 6 बार, यानी 7 का डिवाइड दोनों में जाएगा, तो 7 हो गया कॉमन। अब मैं जैसे ही 7 का डिवाइड 7x में दूंगा तो 7 तो कैंसिल, मेरे पास बचेगा यहाँ 1x, या तो मैं 1x लिखूँ या फिर ओनली x भी लिख सकता हूँ। जब 7 का फिर यहाँ माइनस था तो माइनस। अब 7 का डिवाइड जब मैं 42 में दूंगा तो 7 6 42, यही अपने पास फैक्टर है। अब चाहे फिर से आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो कि 7 को x से किया तो 7x, और जब 7 को 6 से करोगे तो क्या आएगा आपके पास 42। तो ये इसका हो गया कॉमन फैक्टर। इसे नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि 6p है और 12 क्यों है अपने पास। तो यहाँ भी वही चीज़ देखना है कि एक ऐसा कौन सा नंबर है जिसका डिवाइड 6p और 12q में जाए। तो सबको दिख रहा होगा कि 6 है, तो जैसे मैं 6 का डिवाइड 6 में दूंगा 1, तो यहाँ 1p लिखूँ या p, एक ही बात है। जब 6 का डिवाइड अब 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और यहाँ क्या बच रहा है इसके साथ q। आप इनके यहाँ ये वो लिख लेना कि फैक्टराइज इनको करने से पहले सब में लिख लेना, यहाँ भी फैक्टराइज, यहाँ भी फैक्टराइज। अब यहाँ ये नंबर दिख रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जिसका इन दोनों में डिवाइड जाए, तो अपने को दिख रहा है कि 7, लेकिन अब यहाँ नंबर के साथ साथ वेरिएबल भी दिख रहा होगा आपको कि एक ऐसा वेरिएबल जो दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ a की पावर 2 है और यहाँ 2, तो यहाँ अपने को दिख रहा है कि ये भी a दे सकता है और ये वाला भी a दे सकता है, तो यहाँ मैं a भी कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास कॉमन आ गया 7a, तो 7 का डिवाइड 7 में देंगे तो 1a कॉमन आ गया, यानी एक पावर कम हो जाएगी, तो अपने पास केवल क्या बचेगा a। फिर यहाँ से 7 का डिवाइड जब 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और a कॉमन अपन ने ले लिया तो वहाँ से a हट जाएगा, तो केवल ये बचेगा यहाँ पे 2, यानी फैक्टराइज क्या हो गया कि 7a ब्रैकेट में a प्लस 2। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास कि माइनस के 16z और प्लस 20z की पावर 3। तो फिर से वही नंबर, तो वो नंबर कौन सा है अपने पास 4, और यहाँ आ जाएगी z कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये z दे सकता है और वो भी z दे सकता है, उसके पास तो पावर 3 है। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो -4, ये z हट ही जाएगा, फिर प्लस 4 का डिवाइड 20 में देंगे तो 5 बार, z की पावर 3 में से एक पावर कम हो गई तो z की पावर 2, तो उसके फैक्टर हो गए 4z ब्रैकेट में -4 प्लस 5z स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4z 5z स्क्वायर माइनस के 4। अब इससे नेक्स्ट यहाँ आते हैं, आपको खुद को दिख रहा होगा एक तो क्या कॉमन है इनमें 10, l की पावर 2 है, यहाँ l है, एक मिनट यहाँ a है, तो एक मिनट चेक कर लेते हैं फिफ्थ वाले में, सही है, यहाँ a नहीं है इनके पास। तो यहाँ देखो l है, यहाँ भी l, यहाँ m, तो यहाँ m, दोनों के पास है, तो l और m भी कॉमन आ जाएंगे। एक एक पावर कॉमन क्यों ली मैंने, क्योंकि यहाँ तो 2 थी तो l की पावर 2 ले सकते थे, यहाँ तो ये l की पावर 2 दे देगा, लेकिन ये थोड़ी l की पावर 2 दे सकता था फिर अपने को, इसलिए अपन जितनी पावर कम होती है ना, जो सबसे लोवेस्ट पावर होगी वही कॉमन लेते हैं अपन। तो यहाँ 10 का डिवाइड 20 में देंगे तो 2, एक पावर कम यानी l, और m हट जाएगा यहाँ से। जब मैं 10 का डिवाइड 30 में दूंगा तो 3 बार जाएगा, l और m दोनों कॉमन आ गए, तो यहाँ बच गया 3a। तो ये हो गए इसके फैक्टर। तो ये अपने जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसके 5 तक तो अपन ने कर लिए। अब इसके बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसके जो 5 क्वेश्चन बचे थे, तो वो 5 क्वेश्चन, तो इसमें भी अपने को क्या देखना है, वही कॉमन फैक्टर देखना है। क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो फैक्टराइज करना है, और मैंने बताया था कि अगर चिन्ह आए तो सबसे ईजी होता है कि बस कॉमन ही देखना है अपने को। तो यहाँ है 5x² और ये दे रखा है कि 15xy², फिर से कॉमन देखना है, तो 5 का डिवाइड इसमें भी जाएगा और यहाँ भी जा रहा है 5 का,
ये देखो x की पावर 2 और y, x और y की पावर 2। तो मैंने बताया था कि जो लोवेस्ट पावर है वो कॉमन आती है हमेशा। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, तो 5, लोवेस्ट x की कितनी है पावर, 1 है, और y की देखो यहाँ y की पावर 1 और y की पावर 2, तो कॉमन कौन से आएगी, y की पावर 1। अब 5 का डिवाइड 5 में देंगे तो 1, यहाँ से एक x की पावर 2 में से एक पावर कम हो गई तो x, ये y था ये बाहर आ गया, तो फिर माइनस 5 का डिवाइड जब 15 में देंगे तो अपने पास जाएगा 3 बार, और यहाँ से x कॉमन आ गया, और y की पावर 2 थी जिसमें से एक पावर बाहर आ गई, तो अपने पास क्या बच गया, y। अब भी मैं ये अभी बोला था कि जो लोवेस्ट पावर होती है वो कॉमन आती है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ देखो एक्स वाई कॉमन लिया तो ये भी x दे सकता है और ये y दे सकता है, यहाँ से ये भी x दे सकता है, ये भी y। अगर मैं y की पावर 2 y की पावर x की पावर 2 y की पावर 2 कॉमन ले लूँ तो चलो ये तो x की पावर 2 दे देगा, लेकिन ये कहाँ से देगा अपने को x की पावर 2। तो इस यही कहने का मतलब था कि जो पावर लोवेस्ट होती है वो लेते हैं, जहाँ x की पावर 1 y की पावर 1, क्योंकि अपने को पता है ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकेंगे। यहाँ अब 3 आ गए तो तीनों में ही अपने को क्या देखना है, कॉमन, एक ऐसा नंबर कि जिसका डिवाइड तीनों में ही जाता हो। तो यहाँ देखो 10 का तो यहाँ भी जाएगा इसमें भी, लेकिन यहाँ 10 का नहीं जाएगा, लेकिन 5 एक ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड इन तीनों में चला जाएगा। और यहाँ और वेरिएबल देखते हैं तो यहाँ a है, b है, c है, कुछ ही कॉमन नहीं है, तो केवल क्या कॉमन अपने पास 5। तो 5 का डिवाइड 10 में देंगे तो 2, a की पावर 2, माइनस 5 का 15 में दिए तो 3, b की पावर 2, और 20 में देंगे तो 4, और c की पावर 2। ये इसका फैक्टर हो गया। उसे नेक्स्ट अपन देखते तो यहाँ सभी के पास अपने को दिख रहा है कि क्या है, एक तो 4, b का a देखते हैं, a और a, तो a कॉमन आ गया तो यहाँ हो जाएगा -1a लिखूं या -a लिखूं, तो ओनली -a ही भी सही है, क्योंकि 1a अपन ने कभी देखा नहीं, 1x अपन सीधे उसको क्या लिखते हैं, x। तो यहाँ 4 का डिवाइड 4 में देंगे तो 1, a कॉमन आ गया तो b बचेगा, फिर -4 का डिवाइड 4 में दिया तो 1, a कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, केवल c। तो ब्रैकेट में आएगा -a प्लस c -a प्लस b माइनस c। यहाँ इनमें देखते हैं अपन कॉमन, इन तीनों में देखो x की पावर 2 हाईएस्ट, और लोवेस्ट कितनी है, x की पावर 1 और 1, तो इसका मतलब x की पावर 1 कॉमन, y की पावर 1 y की पावर 2 y, तो लोवेस्ट पावर y की पावर 1 वो कॉमन आ गई, z की पावर 1 z की पावर 1 z की पावर 2, तो उसकी लोवेस्ट पावर 1 थी वो कॉमन। तो यहाँ देखो एक पावर कम यानी x, y z दोनों ही बाहर आ गए, यहाँ से x भी हट गया, y की पावर 2 थी उसमें से एक पावर बाहर आ गई, और z बाहर निकल गया तो केवल y की पावर 1 बचेगी। यहाँ से x y दोनों बाहर आ गई और z भी आ जाएगा, तो z की पावर 2 थी तो एक पावर कम होके z बचेगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड कॉमन में। यहाँ इन तीनों में देखते देखो a b c, तो ये तो कॉमन नहीं है। x को देखते तो x की पावर 2 x की पावर 1 और x की पावर 1, तीनों के पास जो लोवेस्ट थी वो अपन ने कॉमन ले ली, y की पावर 1 y की पावर 2 y की पावर 1, यानी y भी आ गया। अब z नहीं है तो z को छोड़ देंगे अपन, x y कॉमन आ गया तो a, यहाँ से x की पावर कम हो गई 1, y तो खुद बाहर आ ही गया, यहाँ से b ऐसे कैसा, ये x बाहर आ गया, y की पावर a कम हो गई यानी y, और उससे जब नेक्स्ट देखेंगे तो c x y दोनों बाहर आ गए, तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास z। इसमें एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ मैं, लास्ट वाले में अपने को दिया है कि b x y सही है। तो ये अपना इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट, जो अपनी एक्सरसाइज कौन सी थी 2, और उसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के 6th 7th 8th 9th 10 बचे थे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट।